जय श्री राम, हर हर महादेव। जैसा कि 14 तारीख को 14 मई को जो है बृहस्पति का परिवर्तन हो रहा है और बृहस्पति जो है वो पापकत्री होने जा रहे हैं। यानी बृहस्पति इतनी तेज गति से चलेंगे कि पूछो मत। कुछ समय तक वो मिथुन के घर में रहेंगे और उसके बाद में फिर वापस आएंगे। इस तरीके से वो अपना जो है यात्रा, उसके बाद जब वो जाएंगे तो अपनी यात्रा बढ़िया से पूरा करेंगे। तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं उस विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि ये जो बृहस्पति का गोचर 14 तारीख को होने जा रहा है। 14 तारीख को बृहस्पति का गोचर होगा जो कि 15 तारीख से पूर्णतया हम लोगों को दिखाई पड़ने लगेगा। और दूसरा चीज जो 18 तारीख को राहु का गोचर होने जा रहा है। तो ये जो दोनों महापरिवर्तन होने जा रहे हैं ये हमारे ख्याल से इस वर्ष में सबसे बड़ा मतलब जो है परिवर्तन है, क्योंकि शनि भी 2025 में बदला, 2025 में गुरु बृहस्पति बदलेंगे और राहु भी बदलेगा। राहु 18 महीने के लिए, गुरु बृहस्पति 12 महीने के लिए और जो शनि हैं वो 2.5 साल के लिए बदलेंगे। तो आज हम बात करते हैं कि इनका हमारे जो मतलब राशि हैं, इन राशियों पर इनका क्या प्रभाव रहेगा। तो सर्वप्रथम हम शुरू करते हैं मेष राशि वालों से। देखिए, जैसे मेष राशि वाले जो हैं वो क्या करेंगे कि नए लोगों के साथ उनका मैत्री संबंध बनेगा और पुराने वाले लोग कहीं ना कहीं उनसे छूट जाएंगे। दूसरी चीज क्या है कि वो नई जिंदगी जीने की कोशिश करेंगे, नए चीजों से शुरुआत करना शुरू करेंगे। और उसके साथ जो है क्या है कि मेष राशि का जो आदत है वो लड़ना और झगड़ना, ये भी वहां पर लगा होता है। और इसके बाद क्या होगा कि इनका जो है इस वर्ष में जो गुरु बृहस्पति का गोचर है ये इनको काफी तरक्की करने का समय देगा इनको। लेकिन इनको बीच में क्या है कि अपने परिवार का भी ध्यान रखना है, खास तौर पे अपने वैवाहिक जीवन को, नहीं तो इनके वैवाहिक जीवन में कुछ समस्याएं आ सकती हैं। किसी पुरानी फ्रेंड्स को लेकर के या कोई ऐसी चीजों को लेकर के कोई ना कोई दिक्कतें पैदा कर सकता है। इसके साथ साथ में इनको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि मेष राशि में गुरु का परिवर्तन जो हो रहा है वो एक तरीके से उनके तीसरे भाव में जा रहा है। ऐसे लोगों को सुरक्षा की बहुत ज्यादा मतलब वो होगा कि हमको सुरक्षा भी लेना चाहिए, हमको सुरक्षा में रहना चाहिए। जैसे कि पहले कभी भी कहीं भी उठते थे चले जाते थे, उस तरीके का काम वो नहीं करेंगे। सुरक्षा में जाना, सुरक्षा में रहना, ये उनको प्रसन्न रहेगा। और तरक्की के बहुत अच्छे नए आयाम खुलेंगे, उनको नए नए जो है मार्ग मिलना शुरू हो जाएगा। परंतु इस बात को ध्यान में रखना है कि साथ साथ में उनके ऊपर 7.5 भी चल रही है। अगर इन चीजों को वो ध्यान में रख करके और काम करेंगे तो उन्हें जीवन में इस वर्ष जो है बहुत ज्यादा तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ेगा। खास तौर पे अपनी संतान पक्ष का जरूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि संतान पक्ष को कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है या उनको कोई ना कोई चोट चपेट या कोई ना कोई समस्या उनको पैदा हो सकती है। अब बात करें हम वृषभ राशि वालों का कि वृषभ राशि वालों के लिए इस वर्ष कैसा रहेगा। देखो, वृषभ राशि का जो स्वामी है वो शुक्र है और शुक्र जो है हर ग्रहों के 2 तत्व होते हैं। एक होता है लग्जरीज जीवन और दूसरा होता है तपस्या। तो आपने देखा होगा कि शुक्र जो है वो एक तरीके से ऐसे तपस्वी हैं जो अगर देवताओं ने 100 वर्ष तपस्या किया तो राक्षसों ने हजारों वर्ष तपस्या किया है। तो इस कारण से जो शुक्र का है वृषभ राशि वालों के लिए, उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। और अब उनको पहले क्या था, वो कहीं ना कहीं दिखावा कर देते थे किसी न किसी चीज को लेकर के, लेकिन अब वो क्या है कि उनका मिजाज ये बताएगा कि उनकी जो रहीसी है ना वो बहुत पुरानी है। वो अपने आप में बहुत कुछ छोड़ने की प्रयास करेंगे। उनको धीरे धीरे, जैसे पहले उनको पता नहीं होता था, अब उनको पता होगा कि मेरे साथ कौन क्या कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, मुझे कैसा करना चाहिए। इन सब चीजों को लेकर के बृहस्पति जो वृषभ राशि वाले लोग हैं ये कहीं ना कहीं अब सावधान हो जाएंगे। जैसा कि पहले वो पूंजी जो पैसा कमाते थे वो उनको इन्वेस्टमेंट कर देते थे, कहीं ना कहीं खर्च करते थे, उनके पास अक्सर रुक नहीं पाता था, लेकिन अब उनका कमाया हुआ धन रुकेगा। वैसे अगर देखा जाए तो जो शुक्र हैं
वो एक तरीके से सौंदर्यता और सफाई पसंद लोग हैं। वो सौंदर्यता की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं और दूसरा चीज़ सफाई पसंद होते हैं। और जो वृषभ राशि है ये बैल की संज्ञा दी गई है, इसलिए ये बृहस्पति का जो गोचर है ये इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इनके लिए इस वर्ष में जो है नई नई चीज़ें, नया नया काम करने का इनके लिए बहुत अच्छा रास्ता लाएगा। और अगर इन रास्तों पे ये चलते हैं तो इनके लिए बहुत अच्छा समय मिलेगा। अब बात अगर हम करते हैं तो हमारी जो कुंडली का तीसरी राशि है उनको हम कहते हैं मिथुन राशि। तो मिथुन राशि का जो बात है वो क्या है कि मिथुन राशि वाले कभी बहुत बढ़िया बैलेंस बनाकर नहीं चलते हैं। उनका सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो उनके बैलेंस में आता है और वो कहीं ना कहीं अपने कार्यों को टाल मटोल करते रहते हैं। इतने तेज तरार वो नहीं होते हैं कि किसी काम को दौड़ करके और तत्काल वो कर ले। लेकिन जो अभी ये जो साल आ रहा है, अगर इन्होंने दौड़ना शुरू नहीं किया और ऐसे व्यक्ति के साथ रहना शुरू नहीं किया कि जो व्यक्ति हमेशा खुश रहता है और पॉजिटिव रहता है, अगर ऐसे व्यक्ति के साथ इन्होंने रहना शुरू कर दिया या इनके साथ उठना बैठना शुरू कर दिया तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो ये कहीं ना कहीं एंजाइटी के शिकार हो जाएंगे और इनको समस्या आएगी, क्योंकि ये वैसे भी बहुत तेज गति से नहीं चलने वाले होते हैं। लेकिन काम काज के माहौल को अगर देखा जाए तो उनके साथ एक ऐसा माहौल बनेगा, ऐसा उनके पास कुछ चीजें बनेगी, काम बनेंगे कि जो काम उनको लॉन्ग लाइफ तक, लंबे समय तक उनको आय करवा सकते हैं, यानी उनको धन लाभ करवा सकते हैं। ये ऐसा मिथुन राशि वालों के साथ बनेगा। वैसे अगर देखा जाए तो इनको करना क्या है, मिथुन राशि वालों को हमेशा अपने शुक्र का बैलेंस बनाकर चलना है। अगर वो अपना शुक्र का बैलेंस बना करके चलेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा समय ये रहेगा। अगर उन्होंने अपना जो है बैलेंस नहीं बना पाए तो उनके लिए दिक्कत पैदा कर सकता है। इसलिए उनको हमेशा बैलेंस बना करके चलना है। बैलेंस बना करके चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसा कि एक बहुत अच्छी बात हम कहना चाहते हैं कि आपने अपने बड़े बुजुर्गों से ऐसा सुना होगा कि बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि जो हमको सोने का बताया गया है वो ये बताया गया कि हमारा सिरहाना या तो पूरब होना चाहिए और या तो फिर मेरा सिरहाना दक्षिण दिशा में होना चाहिए। लेकिन ये बात तो बुजुर्गों ने बताया, परंतु ये नहीं बताया कि किनको पूरब साइड में करना है और किस व्यक्ति को जो है दक्षिण साइड में करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है और जो लोग हमारा इस वीडियो देख रहे हैं आप इसको ट्राई करके देखना, आपको 100 में 100% आपको फायदा मिलेगा। जो व्यक्ति सन्यासी हैं, साधु हैं और उनका गृहस्थ से कोई लेना देना नहीं है, उनको हमेशा पूरब दिशा में सर करके सोना चाहिए। उससे क्या होगा कि उनको बहुत ऊर्जा मिलेगी, ब्रह्मचर्य नियम का पालन होगा, ज्ञान की प्राप्ति होगी और उनको बहुत अच्छा वो धर्म के प्रति कुछ कर सकते हैं। वो किसी भी जाति विशेष के हों, लेकिन ये ट्राई कर सकते हैं। और दक्षिण दिशा में उनको सर करके सोना चाहिए जो गृहस्थी हों, जो गृहस्थ में रहते हों और अक्सर उनको कहीं ना कहीं आर्थिक स्थितियों का सामना करना पड़ता है, या उनके परिवार में कलेश रहता है, या उनके घर के लोग उनका कहा नहीं मानते हैं। तो ऐसे लोगों को, जिनको खूब ज्यादा धन कमाने की इच्छा हो, उत्तम स्वास्थ्य, बहुत बढ़िया पत्नी आज्ञाकारी, अगर ये चीजें चाहते हैं तो उनको अपना सरहना जो है दक्षिण दिशा में करना चाहिए, यानी दक्षिण दिशा में सर करके उनको सोना चाहिए। अगर वो दक्षिण दिशा में सर करके सोएंगे तो उनके लिए बहुत फायदा होगा। अब हम फिर आते हैं अपने राशि पर, क्योंकि बीच बीच में हम आपको थोड़ा सा उपाय भी बताते रहेंगे। अगर हम बात करें कर्क राशि का, तो कर्क राशि का जो 14 तारीख के बाद गुरु बदलेगा, इनको सर्वप्रथम इमोशनल नहीं होना है। अगर ये इमोशनल हो जाएंगे तो इनको दिक्कत आएगी और इनको भावनाओं में नहीं बहना है, क्योंकि भावनाओं में जहां बहे और इमोशनल हुए वहीं इनके लिए कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि पीछे काफी समय से 2-2.5 साल से ये हल्का हल्का एंजाइटी के शिकार थे।
अभी इनके मन में ये बातें आ रही हैं कि चलो कहीं बाहर निकलते हैं और थोड़ा सा घूम के आते हैं, थोड़ा मनोरंजन करके आते हैं, और उसके साथ साथ में जो ये अब काम करना चाहते हैं उसमें परिवर्तन लाना चाहते हैं। परिवर्तन किस किस्म का लाना चाहते हैं? अगर किसी पार्टनर के साथ काम कर रहे थे तो अकेले काम करने का मूड बना रहे हैं, और उसके साथ साथ में क्या है, अपने काम के प्रति वो सजग होना चाहते हैं। जैसे पहले था तो अपने काम के प्रति वो मतलब जो है सजग नहीं थे, लेकिन अगर ये जरा सा भी कहीं भी किसी भी प्रकार का इमोशनल होते हैं तो इनके लिए बहुत बड़ी समस्या आ सकती है, और इनका कहीं ना कहीं धन का नुकसान हो सकता है, और इनका धन से संबंधित दिक्कतें आ सकती हैं। जैसे कि ये पहले से ही 2024 में से ही अगर देखा जाए तो इनको स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें आ रही थी। अभी इनको स्वास्थ्य में बहुत अच्छा फायदा मिलेगा, इनका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा चलेगा। अब इनको अपने स्वास्थ्य को लेकर के ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बस सिर्फ एक ही चीज है, इनको इमोशनल नहीं होना है। बात करते हैं अब हम सिंह राशि के बारे में। जैसा कि जो हमारा सिंह राशि है उनको क्या होगा कि इस वर्ष में जो काफी समय से सोच रहे थे कि हमको संतान का प्लान करना चाहिए, तो अब वो संतान की प्लान कर सकते हैं, उनको संतान प्राप्ति का योग बन चुका है। दूसरी चीज उनके लिए जो है वो इनके लिए जो गुरु बृहस्पति की जो गोचर है ये इनके लिए बहुत अच्छा, व्यापार में भी इनके लिए बहुत अच्छा कार्य करेगा, बहुत अच्छा इनके लिए काम करेगा, और अपने व्यापार में जो है ये बहुत अच्छा वो करेंगे। लेकिन इनको सबसे पहला नंबर जुआ, सट्टा, लॉटरी, इनमें धन इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अगर इनमें ये कहीं किस्म प्रकार का भी कोई पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं इनको बहुत बड़ा धन हानि उठाना पड़ सकता है। जैसे अब शेयर मार्केट की हम बात करें, जो रोज रोज का काम करते हैं वो नहीं करना है, वो करेंगे तो इनको नुकसान होगा। इसलिए सिंह राशि वालों के लिए लंबा सोचना है। लंबा मतलब कि उनको आज के बारे में नहीं सोचना है, उनको पूरे साल के बारे में सोचना है कि ऐसा हम क्या करें कि जिससे हमको पूरे वर्ष हमारा इनकम बहुत बढ़िया चले। अगर वो लॉन्ग चीजों के बारे में सोचेंगे तो उनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, और उनको जो है पैसा भी उनके पास खूब आएगा, स्वास्थ्य उनका सही रहेगा, स्वास्थ्य में उनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। बात करते हैं अब हम कन्या राशि के बारे में। जैसा कि कन्या राशि जो है वो एक तरीके से देखा जाए वो राशि है कि सुबह उनका प्रोग्राम कुछ और होता है, दोपहर को कुछ और, शाम को कुछ और अक्सर कन्या राशि वाले हमेशा जब भी वो कुछ सोचते हैं, दिमाग लगाते हैं, तो उनके दिमाग में सबसे पहले पैसा आता है कि हम पैसा कहां से कमाएं, कैसे पैसा आएगा। अगर उन्होंने अपने वर्क स्थल को बहुत बढ़िया कर दिया, वर्क स्थल को बहुत अच्छा रखा, तो इस वर्ष उनको वर्क स्थल से बहुत अच्छा उनको जो है पैसा आने की संभावना बनी हुई है। दूसरी चीज, अगर उनका कोई पैसा लंबे समय से किसी को दे रखा था, फंसा पड़ा है, और वो पैसा वक्त पर मिल नहीं पा रहा है, तो वो पुराना पैसा भी उनका आएगा और उनको मिलेगा, उनको पुराना पैसा भी मिलेगा। और इसके साथ साथ में उनको जो है थोड़ा सा इस समय पर कन्या राशि वालों के लिए, क्योंकि चूंकि इनका जो ग्रह है इनका बुध है, इसलिए बुध जो होता है वो एक तरीके से बुद्धि का कारक है। तो बुद्धि का कारक होने के कारण से इनको क्या करना होता है कि जैसे कि इन्होंने प्रोग्राम बना रखा होगा कि मुझे छोटी गाड़ी छोड़ करके मुझे बड़ी गाड़ी लेना है, तो ये बड़ी गाड़ी भी ले सकते हैं, बड़ी गाड़ी का प्लान कर सकते हैं, बड़ी गाड़ी ले सकते हैं। और उसके साथ में जीवन साथी को उनको इग्नोर नहीं करना है। अगर वो अपने जीवन साथी को इग्नोर करते हैं और छोटी छोटी बातों में वो करते हैं, तो इनको क्या होगा कि कहीं ना कहीं इनको बड़ी समस्या आएगा। क्योंकि मतलब जो बुध ग्रह जो होता है
इसके जो कारक ग्रह होते हैं वो शुक्र, इस कारण से शुक्र स्त्री होती है। तो अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को इग्नोर करता है तो शायद उसके जीवन में तरक्की नहीं हो सकती और तरक्की होने में बहुत दिक्कतें आएंगी। इसलिए सर्वप्रथम क्या है कि कन्या राशि वालों को अपनी पत्नी को इग्नोर नहीं करना है, और अगर वो इग्नोर करते हैं तो उनको समस्या आएगी और वो जो जीवन में उनको करना था ये 12 महीने वो शायद नहीं कर पाएंगे। बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि बहुत अच्छी राशि मानी गई है। तुला माने तराजू होता है, हमेशा वो बैलेंस की राशि कही गई है। इस वर्ष जो गुरु का गोचर होने जा रहा है तुला राशि वालों के लिए, वो उसका जो है शुक्र है, और इस साल उनको बहुत बढ़िया लाभ होना है, बहुत बढ़िया लाभ होगा उनको, देश विदेश से लाभ होगा। काफी समय से जो अपने व्यापार को वो प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे थे, ये गुरु का गोचर उनके लिए बहुत अच्छा प्रभाव लेकर के आएगा, बहुत बढ़िया उनको करेगा, कारोबार में लाभ मिलेगा। लेकिन उनको सबसे बड़ी बात क्या है कि उनको जो है लोगों को उनको विश्वास में लेना होगा, क्योंकि पहले उन्होंने मतलब जो कुछ ऐसा कर दिया कि लोगों का विश्वास इनके ऊपर से हट गया। इन्हें लोगों को विश्वास में लेना होगा, लोगों के साथ विश्वास बना के चलना होगा। अगर ये विश्वास बना के चलेंगे तो इनको कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि इनको इमोशनल नहीं होना है। विश्वास बना के चलो, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन इमोशनल मत होना। बिना सोचे समझे कोई कार्य मत करना, नहीं तो तुम ठगी के शिकार हो सकते हो और तुम्हारा कमाया हुआ धन आसानी से लोग लूट लेंगे और तुम रोड पे आ जाओगी। इसलिए बिना अपने बड़ों से परामर्श के कोई कार्य मत करना। सबसे पहला नंबर, अपने बड़ों से परामर्श लेते रहना। उसके साथ साथ में अगर उनका काफी दिनों से जो वैवाहिक जीवन था, लव रिलेशन जो था, उसमें बड़ी समस्याएं आ रही थी, अभी उनके लिए क्या होगा कि लव रिलेशन में भी बदलाव आएगा। जो लोग अकेले रह रहे थे उनकी शादी होगी, जो गर्लफ्रेंड के तलाश में थे उनको गर्लफ्रेंड मिलेगी, जो लड़कियां बॉयफ्रेंड के तलाश में थी उनको बॉयफ्रेंड मिलेंगे। उनको ये वर्ष गुरु का बदलना उनके लिए एंजॉय के लिए बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। और वो जो है सोच समझ करके अगर अपना काम करेंगे तो उनको बहुत फायदा होगा। बात करते हैं हम वृश्चिक राशि वालों के लिए कि वृश्चिक राशि वालों का समय कैसा रहेगा। सर्वप्रथम यह कहा गया है कि जिस व्यक्ति ने, लोभी जो व्यक्ति होता है, लोभी, धन का लोभी, वो हमेशा कहीं ना कहीं एक बार तो धन कमा लेता है लेकिन वो बार बार गंवाता ही रहा है। वृश्चिक राशि वाले अगर कहीं भी इस तरीके से लोभ में फंसे और किसी के कहने से कहीं भी धन इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सर्वप्रथम उनका पैसा फंस जाएगा और उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसलिए उनको लोभ में आकर के किसी भी प्रकार का जो है वो नहीं करना है, क्योंकि लालच करेंगे तो उनको दिक्कत में आएगा। जो उनका सोशल सर्कल है उस सोशल सर्कल को उनको बढ़िया से बना के चलना है, क्योंकि पूर्व उन्होंने अपने सर्कल को खराब कर दिया है। अभी उनको अपने सोशल सर्कल को एकत्रित करना है और उनके साथ अच्छा संबंध, अच्छा व्यवहार बना करके रखना है। अगर नहीं रखेंगे तो उनको दिक्कत आएगी। दूसरी चीज क्या है कि वो कभी भी अपने सर्कल के लोगों के साथ किसी भी प्रकार का विवाद ना करें। अगर वो विवाद करेंगे तो उनको कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी, क्योंकि जिन वृश्चिक राशियों का आप समझ लो कि मंगल की महादशा चल रही हो, उनको खास तौर से बच के रहना है, क्योंकि मंगल का कार्य तत्व है लड़ाई भिड़ाई झगड़ा, बिना वजह का किसी के बीच में आना, ये सब मंगल का कार्य तत्व है। तो इसलिए वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत अच्छा ध्यान देना है, क्योंकि वृश्चिक राशि वालों के लिए जो ये गुरु बृहस्पति का समय है ये थोड़ा सा केयरिंग का समय है। अगर वो केयरिंग करके चलते हैं
और मित्र सर्कल, अपना जो सर्कल है, फ्रेंड सर्कल है, इनको बना के रखते हैं और किसी प्रकार का लोभ नहीं करते तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा 12 महीने। अन्यथा कहीं ना कहीं उनको जबरदस्त हानि के संकेत मिल रहे हैं और हानि होगा ही होगा। बात करते हैं अब हम धनु राशि वालों के लिए। जैसा कि धनु राशि का जो ये समय है, ये अगर देखा जाए तो धनु राशि वालों के लिए ये समय तो बहुत बढ़िया नहीं कहा जा सकता है, लेकिन खराब भी नहीं कहा जा सकता है। सबसे पहला नंबर, धनु राशि वालों को कुछ नया सीखने की रुचि जागृत होगी उनके मन में, कुछ नया सीखना चाहेंगे और एक डर उनके दिमाग में बैठेगा, हमेशा डर बैठा रहेगा, किसी भी चीज को लेकर के डर बैठा रहेगा उनके दिमाग में, क्योंकि ये गुरु का गोचर और राहु का गोचर कहीं ना कहीं उनको दिक्कत देगा। और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो उनके ऊपर शनि की ढैया भी शुरू हो गई है। दूसरी चीज अगर उनको देखा जाए तो सर्वप्रथम क्या होगा कि कहीं ना कहीं उनको मोटापा बढ़ेगा। ऐसे लोग जो हैं मोटापा से पीड़ित हो जाएंगे, इसलिए उनको अपने खान पान पे उनको विशेष तरीके से ध्यान रखना होगा। नई चीज सीख सकते हैं, नया काम कुछ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ में गुरु बृहस्पति का उन लोगों को जो है विशेष ध्यान, बृहस्पतिवार का व्रत करें, व्रत करने के साथ साथ में बृहस्पति से संबंधित चीजों का दान दें। अगर ये सब रेमेडी करते हुए चल रहे हैं तो धनु राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि धनु राशि वालों का जो सबसे बड़ी बात है, वो सबसे पहला नंबर तो ये है कि वो एक साथ कई काम करना चाहते हैं या वो एक साथ में कई जगहों पर इन्वॉल्वमेंट उनका होता है। तो इस कारण से धनु राशि वालों को अपने जो है चीजों में बदलाव लाने की आवश्यकता है और अपने वर्क स्थल पे खास तौर पर चीजें बढ़िया करें, नहीं तो उनको दिक्कत आएगी। जैसा कि कई बार लोग सवाल करते हैं, पूछते हैं कि क्या हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। आपने कई बार देखा होगा रामायण में, या कई बार कहा है, मतलब महाराज लक्ष्मण जी ने प्रभु राम जी से कहते हैं कि हे भैया, भाग्य के भरोसे तो कायर लोग बैठते हैं, हम तो योद्धा हैं, तो इसलिए हमको अपने बल का प्रयोग करना चाहिए और हमें समुद्र की तपस्या के बजाय हमें इनसे अपना बल दिखा करके और इनसे जो है हमको रास्ता मांगना चाहिए। तो प्रभु कहते हैं कि लक्ष्मण, जो तुम चाहते हो वही होगा, परंतु मर्यादा है, क्योंकि सूर्य हैं तो सूर्य मर्यादा में रहते हैं, कभी मर्यादा को वो नहीं करते। तो उन्होंने कहा कि हम मर्यादा में हैं, हमें करने दो। 3 दिन के बाद उन्होंने कहा कि बिना ही न मानत जड़त जड़, गए 3 दिन बीत, तब बोले राम सकोप कर, भय बिन होई न प्रीत। इसी तरीके से इस दुनिया में सबसे बड़ी बात है कर्म। ये राशि, ये ज्योतिष सत्य है, यथार्थ सत्य है, इसको कभी झुठलाया ही नहीं जा सकता। लेकिन ज्योतिष हमेशा 2 चीजों पर ज्यादा प्रकाश डालती है। पहला चीज, ज्योतिष कहती है पूर्व संचित कर्म, आपने पूर्व में जैसा कर्म करा है वह सफल आपको इस जन्म में मिलेगा। और दूसरी ज्योतिष ये कहती है कि कर्म, इस संसार में जो सबसे बड़ी बात है वो है कर्म। अगर आप अपना कर्म बढ़िया करते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए कर्म प्रधान है। जो लोग हमारी वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये लोग जो है हमेशा कर्म को प्रधान मानो। आप जब कर्म करोगे तो आपको फल जरूर मिलेगा। बात करते हैं अब हम मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वाले इस वर्ष जो गुरु का गोचर है, इनके मन मस्तिष्क में निराशा छाई रहेगी, इनको निराशा रहेगा किसी भी चीज को लेकर के। दूसरी चीज क्या होता है कि इनको किसी के ऊपर विश्वास ही नहीं आएगा, क्योंकि मकर राशि वालों के ऊपर पहले भी विश्वास नहीं होता किसी के ऊपर, क्योंकि मगरमच्छ है तो इसलिए उनको विश्वास ही नहीं होता है। कोई कितना भी सही बोले, कोई कितना भी अच्छा बोले, लेकिन फिर भी उनको विश्वास नहीं होता मकर राशि वालों के लिए। इसलिए क्या होगा कि उन्होंने अगर विश्वास करना बंद कर दिया और छोटी छोटी बात पे अगर इरिटेट होते हैं तो उनके शत्रुओं की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, दुश्मनों की संख्या बढ़ेगी। और दूसरी चीज क्या होता है कि उनके साथ विश्वासघात भी होगा।
उसके बाद में क्या होगा कि उनको थोड़ा सा जो है हेल्थ से संबंधित भी इशू आएगा। पहले भी चल रहा था और अभी भी आएगा, इसलिए उनको हेल्थ को लेकर के उनको मेहनत करना है। मेहनत में उनको जिम जाएं, पैदल चलें, खान पान पर ध्यान रखें और अविश्वास किसी के ऊपर ना लाएं, क्योंकि इनको हमेशा लगता है कि हमारे जो सामने वाला व्यक्ति बैठा है वो हमारी बुराई कर रहा है या हमारे बारे में कुछ गलत सोच रहा है, जबकि वो उसकी चर्चा भी नहीं कर रहा होता है, लेकिन हमेशा इनके मन के अंदर कहीं ना कहीं निगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं। अपने इस निगेटिव थॉट्स को तुम्हें बंद करना है और पॉजिटिव लाना है, नहीं तो ये वर्ष तुम्हारे लिए बहुत खराब जाएगा। बात करते हैं हम कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि की जहां तक हम बात करें तो कुंभ राशि वालों के लिए सबसे पहला नंबर, कुंभ माने घड़ा होता है। उन्होंने जो कुछ भी सीखा है उनको बांटना चाहिए। जितना बांटेंगे उतना उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, इसलिए उनको बांटना चाहिए। वो चाहे ज्ञान हो, चाहे खाने की कोई वस्तु हो या कुछ भी हो, उनको बांटना चाहिए। जितना बांटेंगे उतना उनके लिए बढ़िया रहेगा। अपने पावर का सही जगह पे प्रयोग करना, कभी भी गलत जगह पे उसका प्रयोग नहीं करना। अपने पावर का सही जगह पे प्रयोग करना। अगर वो अपने पावर का सही जगह पर प्रयोग करते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और उनके लिए सबसे बड़ी बात जो ये वर्ष है कुंभ राशि वालों के लिए, उनके लिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि उनको कुछ नया सीखने का दौर चलेगा। विद्यार्थी लोग हैं तो वो भी कुछ नया सीखेंगे, विज्ञान में नया नया चमत्कार होगा। इसके साथ में जो चीजें तुम बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे कि तरक्की नहीं हो पा रही है, ये नहीं हो रहा है, आप ये देख लेना कि एक वर्ष के अंदर जो ये गुरु बृहस्पति का गोचर है, ये विज्ञान की दुनिया में बहुत बड़ा चमत्कार लाएगा। और नए नए आधुनिक हथियार, नई नई चीजें, नए नए चीजों पर शोध होगा। ये बहुत अच्छा मतलब समय रहेगा, क्योंकि ये समय जो है ना गुरु बृहस्पति का, ये चूंकि वो जा कहां रहे हैं, मिथुन के घर में, और शनि कहां जा रहा है, गुरु बृहस्पति के घर में। इसलिए ये गोचर जो है ये बहुत अच्छा है। और ये बहुत अच्छा होने के कारण से इस साल में जो है बहुत अच्छा बारिश का भी संकेत है, अन्न धन का भी बहुत बढ़िया वो है। परंतु जैसा कि कहीं ना कहीं जनमानस के अंदर एक जो योग नहीं करेंगे या जो प्राणायाम इत्यादि नहीं करेंगे, वो बहुत सारे लोग एंजाइटी के शिकार बनेंगे। इसलिए जितना आपको पैसा कमाना आवश्यक है उतना ही अपने शरीर के ऊपर भी वर्क करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये शरीर ऐसी है, इससे जितना मेहनत लोगे उतना ही ये स्वस्थ रहेगी। और जिस दिन इसको आराम दे दिए उसी दिन ये आपको बहुत दिक्कत डालेगी, बहुत प्रॉब्लम पैदा कर देगी। इसलिए हमेशा शरीर से कड़े वर्क करें। बात करते हैं अब हम मीन राशि वालों के बारे में। जैसा कि मीन राशि जो है वो एक तरीके से मछली है, और मछली का कार्य तत्व क्या है कि वो हमेशा जल में भी प्यासे महसूस करती है। और दूसरी चीज क्या है कि मछली सोते सोते भी चलती रहती है, और वो कहीं एक जगह पे स्थिर नहीं होती है। इसलिए जो मीन राशि वाले हैं, ये क्या होता है कि छोटी छोटी लालच में बहुत बड़ा नुकसान कर लेते हैं। आपने मछली को देखा, एक छोटा सा टुकड़ा चारे का लगा करके कांटे में लोग पूरी मछली को अपने काबू में कर लेते हैं। वो छोटी सी लालच में फंस जाती है। इसलिए इनको छोटी सी लालच में नहीं फंसना चाहिए। दूसरी चीज, अब इनके मन में एक ख्याल आएगा, अभी तक मैं भीड़ में चल रहा था, अब मुझे अकेला चलना चाहिए और मैं अकेला चल करके कुछ नया करना चाहता हूं।
इसलिए उनको अकेला चलने का उनको जो है आदत पड़ेगा, अकेले चलने का। दूसरी चीज क्या है कि उनको इस वर्ष किसी भी तरीके से इमोशनल नहीं होना है। अगर इमोशनल होते हो तो आपकी बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने खड़ा हो जाएगा। आप अगर चाहें तो आप जो हैं अपना घर ले सकते हैं, गाड़ी नई ले सकते हैं, आप जो भी कुछ नया करना चाहते हैं आप करें, परंतु इमोशनल होकर के नहीं करना है। जैसे बहुत दिनों से किसी का मुकदमा चल रहा था किसी के ऊपर, फैसला अब होगा तब होगा ऐसे चल रहा था, अब उनका इस वर्ष फैसला होने का भी समय आ गया, उनके फैसला होगा, कोर्ट कचहरी से उनको निजात मिलेगा। कोई बड़े रोग उनके शरीर में काफी समय से चला रहा था, जिसका वो निवारण ढूंढ रहे थे परंतु उनको निवारण नहीं मिल रहा था, अब उनको उसका भी निवारण मिलेगा। बस मीन राशि वालों के लिए दो चीजें सख्त हिदायत है, एक तो उनको इमोशनल नहीं होना है और दूसरा उनको छोटी छोटी लालच में उनको नहीं फंसना है। अब बात कर लेते हैं कि इस वर्ष में हमको क्या करना चाहिए। हमको इस वर्ष में अगर कोई व्रत करना चाहते हैं या किसी भी किस्म का कुछ जब तक अनुष्ठान करना चाहते हैं तो इस वर्ष गुरु बृहस्पति का करें। आप बृहस्पतिवार का व्रत करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, भगवान विष्णु का दर्शन करें, माँ लक्ष्मी की पूजा करें, यह आपके लिए शुभ रहेगा। जैसा कि आपने देखा ये गुरु बृहस्पति का गोचर था जो मई के महीने में होने वाला है। मैंने मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक के बारे में बात करा। ऐसे हम आगे भी आपको राशि के बारे में बात करते रहेंगे, लेकिन एक चीज ध्यान रखें कि आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल घंटी को बजाएं, कमेंट में जाएं और आप हमको ये जरूर बताएं कि आपका वीडियो, मेरा बनाया वीडियो आपको कैसा लगा और आगे आप क्या चाहते हैं, किस तरीके का वीडियो हम बनाएं, ताकि आप एक धर्म संगत के साथ जुड़े रहें और आपको नई नई जानकारियां मिलती रहें। इसी के साथ अब हम अपने इस वीडियो को विराम देता हूं। जय श्री राम, हर हर महादेव।